हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑन फिनिक्स एड्यू। और आज हम जल्दी से थोड़े टाइम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जो कि बहुत बच्चों का 11th से लेके 12th तक कुछ ना कुछ वीक होता है, या तो उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये शील्डिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डीएफ में तो बहुत काम में आएगा। ये 12th का जो चैप्टर है आपका डीएफ ब्लॉक, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम शील्डिंग इफेक्ट समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। जैसे समझो भाई कि आपके घर के आजू बाजू में एक मॉल है, ये सेंटर है उस मॉल का। उस मॉल में ऐश्वर्या राय आ रही है, आपको पता नहीं था पहले। थोड़ी देर बाद आपके दोस्त ने फ़ोन किया, अरे अपने बाजू के मोहल्ले में भाई ऐश्वर्या आ रही है। तो क्या किया, तो आप भाग के वहाँ पे पहुँचे, पर जब तक आप पहुंचते तब तक तो क्राउड ने उसे घेर लिया था। उसके आसपास बहुत ही ज्यादा लोग थे, बहुत ही बड़ा क्राउड था। अब आप तो ठहरे बहुत ही बड़े फैन, पर करते क्या बेचारे, ऐश्वर्या के फैन बड़े थे, हाइट छोटी थी, 4 फीट की हाइट है आपकी। अब क्या कुछ भी करके आप अंदर तक पहुंच पाओगे? कितनी भी मशक्कत कर लो, होगा? नहीं होगा। ये अंदर वाले जितने लोग हैं, अंदर वाले जितना जो भी क्राउड है, वो क्या करेगा, आपको रिपेल करेगा। तो आपको अंदर की बजाय बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बाहर। अब आपका और ऐश्वर्या राय का इंटरेक्शन या तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं होगा इंटरेक्शन या तो अट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ ये अंदर वाला जो क्राउड है वो आपको क्या कर रहा है, बाहर धकेल रहा है। ये सेम चीज होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, बेचारे के साथ। जो भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन उसको बाहर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं। क्या फेंकते हैं? बाहर। जिस वजह से न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन है वो उसके ऊपर कम लगता है। इसको बोलते हैं बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। ये जनरल कंसेप्ट है। अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अब ऐसा क्यों होता है ये ध्यान से देखें। जनरली प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा जिसका चार्ज है नेगेटिव। अब ऑपोजिट के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। पर जैसे ही और इंटरनल ऑर्बिट में या तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो दो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है, अब तो रिपल्जन होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इस साइड, ये यहाँ पे, ये इस साइड। तो वो अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, धीरे धीरे रिपल्जन। उसी रिपल्जन की वजह से जो ये बाहर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का प्रेम नहीं पहुंच पाता। न्यूक्लियस का प्रेम मतलब कि उसका अट्रैक्शन पहुंच पाता नहीं है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस डिसाइड करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डी ब्लॉक की 3D ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो पहले हम उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन समझते हैं। चलो, डी ब्लॉक में प्रेजेंट कौन कौन है पहले वो देख ले। तो भाई डी ब्लॉक की 3D सीरीज में स्पेशली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये ग्रुप है। आप देखो तो फ्रॉम 3rd to 12th। जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जनरली हमने क्या पढ़ा था कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने से Z इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस है वो कम होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, चलो जल्दी से। ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, तो भाई ये 21st से लेके लास्ट में 30 नंबर का एलिमेंट है। तो सब में कन्फिगरेशन में कॉमन आर्गॉन कोर आता है, आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो मैं साइड में लिख दूँ, जो सबके लिए कैसा है, सेम। तो इसके लिए लिख दे आर्गॉन कोर, यहाँ पे आएगा 4s2 मतलब 20, 3d1,
फिर 3d2 4s2, 3d3 4s2, फिर क्या होगा 3d4 4s2। ना ना ना, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला कंसेप्ट लगता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। ड्यू टू दैट क्रोमियम होगा 3d5 4s1, देन अगेन 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2। ऐसा होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगेन यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। 3d10 4s1 और लास्ट में होगा 3d10 4s2। अब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो धीरे धीरे इसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होनी चाहिए? कम। तो यहाँ तक ये सही है भाई, ये कम हुआ कम हुआ, पर ये जो कोबाल्ट, निकल और आयरन है उसकी एटॉमिक रेडियस लिटिल बिट सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि पहले डी में एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन आए। पहले एक रूम में बस एक आदमी रह रहा था, अब उसी रूम में 2 रह रहा है, फिर 3 रह रहा है, फिर 4 रह रहा है। तो वो आज जो भी पर्सन है, एक ही रूम में 4 लोग रह रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होगा? रिपल्जन। छोटी छोटी बात पे लड़ाई होगी। अरे तूने मेरी ये चीज़ ले ली, अरे तू मेरी जगह पे सो रहा है, वहाँ से खड़ा हो जा, वहाँ मत खड़ा रहे। तो वो 2 लोग के बीच में क्या होगा? वहाँ पे रिपल्जन। तो वैसे ही अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसके बीच में भी क्या होगा? रिपल्जन। और उसी रिपल्जन की वजह से न्यूक्लियस का जो Z इफेक्टिव होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो इंक्रीज हुआ था, सामने रिपल्जन भी इंक्रीज हुआ। तो वो रेडियस कैसी हुई? सेम। तो लिटिल बिट इसकी रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। कॉपर की बहुत थोड़ी बढ़ती है और जिंक में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? डिक्रीज, पर हुआ क्या लास्ट में? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो गया? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए अच्छे से? अगर आपको वीडियो में टॉपिक क्लियर हो चुका हो, समझ आ गया हो, अच्छा लगे, तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।